बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रैंकली स्पीकिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नवीर अहमद। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो अभी तक इलेक्शन हैं वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे उस पर। ये तारीख के पहले इलेक्शन हैं जो जिनको हुए हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। अभी भी प्रिंटिंग प्रेस चल रही हैं और जो बैलेट पेपर वो धड़ाधड़ छप रहे हैं। तो हमारे कुछ एंकर्स हैं, उन्होंने अभी मेरा ख्याल है अभी 2 दिन पहले वो प्रिंटिंग प्रेस पे छापा मारा उन्होंने, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में जो बैलेट पेपर हैं वो उन्होंने देखे कि वो अभी भी छप रहे थे। तो किस हल्के के बैलेट पेपर छप रहे थे जी? मानसारा के, जहाँ से हमारे मियाँ साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह से हार गए। तो उनकी जो हार है उसको जीत में बदलने के लिए अब धड़ाधड़ जो हैं वो बैलेट पेपर छप रहे हैं। उसके ऊपर फिर जाली जो प्रिजाइडिंग की मोहरें लगाई जाएंगी डब्बों के अंदर, फिर वो पेपर डाले जाएंगे और जब दोबारा वो गिनती में जाएंगे तो फिर मियाँ साहब जीत जाएंगे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तानी अवाम ने कितने ज़्यादा वोट जो हैं वो पीटीआई को दिए हैं कि अभी तक जो है वो रिज़ल्ट मैनेज नहीं हो पा रहे। तो ये वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि हमें जी पाकिस्तानी जो कौम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, हमें उसका बड़ा दर्द है जी, हम नवाज शरीफ लव यू टू। तो अभी तक इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि जो अवाम है वो आपको लव कर ही नहीं रही, वो किसी और को लव कर रही है। तो आप लोग जो होते हैं ना कि एक महबूब बनना, एवं ही महबूब बनना है, खाम खा के महबूब बने बैठे हैं आप लोग। तो ये चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अभी तक और वो चीज़ें मैनेज हो नहीं पा रही। और एक चीज़ जो हम पिछले 76 सालों से जो सुनते आ रहे थे जी, जब भी हमारे मुहावरों से ये सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान का ये हाल क्यों है, जब आपको पता है कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ सियासतदान जो है वो करप्ट है या चोर है, तो आप उसके पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो हमें क्या चूरन बेचा जाता था जी? अवाम ही है जो उनको मुंतखब करके असम्बलियों में लेके आती है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो ये कहानी जो है ये खुल के सामने आई है इस इलेक्शन में कि जी अवाम जो है वो इनको नहीं लेके आती, बल्कि आप खुद मैनेज करके इनके जो अक्सरियत है उसको अकलियत में बदल के आप खुद इनको लेके आते हैं, इन्हीं चोरों डाकुओं के को लेके आते हैं, क्योंकि आपने अपना जो मफाद है उसको भी बचाना होता है। और अगर आप एक ऐसा आदमी जो मैनेज नहीं हो सकता, ये जो ईमानदार है, वो आप ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इसको अफोर्ड नहीं करता है। तो ये जो कहानी थी कि जी अवाम ही इनको लेके आते हैं असम्बलियों में मुंतखब करके, ये तो झूठी साबित हो गई है। और जब इनसे ये सवाल किया जाता था जी बलूचिस्तान का ये हाल क्यों है, तो ये हमें ये कहा जाता था जी कि ये उसका हाल जो कबायली इलाका है जी, जो वहाँ के कबायली सरदार हैं उनकी वजह से ये उनका हाल है। वो अपने कबाइल से, जो कबायली हैं वो अपने सरदारों से बाहर नहीं निकलते, वो उनको ही मुंतखब करते हैं। और ये कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी बलूचिस्तान के बारे में। अब जब बलूचिस्तान ने नौजवानों को मुंतखब किया, वहाँ से उनको वोट दे के जितवाया, तो फिर वहाँ पे वही सिस्टम कि उनको हरवा दिया गया और जो वहाँ के सरदार थे, जो इनके मंजूर नज़र थे, उनको जितवा दिया गया। तो जब हम पहले हमें ये हमारे जहनों में डाल दी गई थी कि वो जी अलहदगी पसंद हैं जी, बलूचिस्तान के जो नौजवान ज़्यादातर अलहदगी पसंद हैं, वो चले जाते हैं जी पहाड़ों में चले जाते हैं, वो जी हमारी फ़ौज के साथ लड़ते हैं जी, क्यों? वो इंडियन फंडेड है और इंडिया नहीं चाहता जी वहाँ पे अमन हो। तो अब ये सवाल हमारे दिमाग में उभर के आता है ये कि जब आप उनके साथ ये सलूक करेंगे, उनको आगे आने का मौका नहीं देंगे, उनको असम्बलियों तक पहुँचने का मौका नहीं देंगे कि वो अपने जायज़ जो मुतालबात हैं वो आपके सामने रख सकें, तो फिर उनके पास आखिरी हल क्या बचता है? वो कहाँ जाएँ? किसके पास जाएँ? जब आप कहते हैं जी रियासत माँ जैसी होगी, तो अगर रियासत माँ जैसी है तो फिर रियासत उनके साथ सुतेलों जैसा सलूक क्यों कर रही है? क्यों मैनेज किया जा रहा है वहाँ पे? वो बेचारे नौजवान अपने फार्म 45 लेके सड़कों पे भटक रहे हैं, जगह जगह पे बैठे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये हमारे फार्म 45 हैं, हम जीते हुए हैं इलेक्शन, और हमें हरवाया जा रहा है, कोई उनको सुनने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान में जो सब अपनी अपनी बका की इस वक्त जंग लड़ी जा रही है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने अपनी शुगर मिल्स को बचाना है, कुछ लोगों ने अपनी स्टील मिल्स को बचाना है, कुछ लोगों ने अपने प्लाटों को बचाना है, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी कंस्ट्रक्शन को जो काम है उनको बचाना है। तो पाकिस्तान का ना कोई सोच रहा है, ना पाकिस्तान का, हर बंदा अपना अपना सरमाया बचा रहा है। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नौजवान मायूस हो चुके हैं, वो इस सिस्टम से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि वो अब इस सरमायादाराना निज़ाम से नफरत करने लग चुके हैं। और इसी नफरत
का जो इदारे जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इस नफ़रत का, इस निज़ाम की नफ़रत का शिकार वो अदारे हो रहे हैं जो इस सिस्टम के साथ खड़े हैं, जो इन करप्ट लोगों के साथ खड़े हैं, जो अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ इन करप्ट लोगों को फिर भी उनके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो जब इस मुल्क का नौजवान बिल्कुल मायूस हो जाएगा तो फिर एक लावा फटेगा जो किसी के काबू में नहीं आएगा।